प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कुछ सवाल किया था कि आप या फिर राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी या अमित शाह या ट्रंप या फिर किम जोंग या आपके आसपास के लोग किस मानव प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो क्या मिल गया आपको यह आंसर? अगर आपने ढूंढ लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, और नहीं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक इस लेक्चर को आप कंप्लीट सुने और उसके बाद आप ज़रूर से यह बताने में सक्षम हो जाएंगे, आप इसका आंसर ज़रूर से देंगे कि जिनका मैंने नाम लिया है ये किस ह्यूमन रेस से, मानव प्रजाति से बिलोंग करते हैं। और यही नहीं बल्कि आप इसके बाद जिस भी आप अपने आसपास के लोगों को देखें, आप ज़रूर से बता सकते हैं, बताने में सक्षम हो सकते हैं कि वो किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, या अधिकांश जो है चांसेस वो किस प्रजाति से बिलोंग होने का है। ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सभी का जियो सेंट्रिक में। मैं आशुतोष, और हम अभी जो बात कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ह्यूमन रेस के बारे में और इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मैं डील किया। ओके, कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की गुत्थियों को मैंने सुलझाने की कोशिश किया। ओके, और बिग बैंग से लेकर और इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट मैन तक की हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री आपके सामने रखी। लेकिन इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे दैट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस। ठीक है, कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण, जो हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जो मानव प्रजातियों को भौगोलिक विशेषताओं के प्रभाव की वजह से उनके ऊपर जो प्रभाव पड़े, तो उनके जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनके बेसिस पे ह्यूमन रेसेस को कई सारे कैटेगरीज में, मींस ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में, कॉकेसॉइड, मंगोलॉइड और निग्रोइड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कौन कॉकेसॉइड ग्रुप के हैं, कौन मंगोलॉइड ग्रुप के हैं, कौन निग्रोइड ग्रुप के हैं। ठीक है, तो उनके कई सारे क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा में हम बात करेंगे और कुछ सब ग्रुप्स के, या फिर और जो है आपके जब डेप्थ में जाके ग्रिफिथ टेलर की क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे ह्यूमन रेस की, जिन्होंने ह्यूमन रेसेस को जो वर्ल्ड वाइड जो है ह्यूमन जो आपके स्पेसीज को 7 डिफरेंट रेसेज में क्लासीफाई किया, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी उन्होंने बताया। ठीक है, और बेसिक जो है उन्होंने किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया, यह भी इसकी भी हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले इस मीन्स क्राइटेरियाज फॉर द डिमार्केशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस से पहले हम बात कर लेते हैं एक जो ह्यूमन रेसेज में जो ये जो डिफरेंसेज आए, ह्यूमन स्पेसीज में जो डिफरेंसेज आए, जिसके बेसिस पे हम रेसेस को क्लासीफाई किए, ये इस डिफरेंस के पीछे का रीजन क्या था, इस डाइवर्सिटी के पीछे का रीजन क्या था। मैंने कहा था 3 तरह के बायोडाइवर्सिटीज होते हैं, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। और कहीं ना कहीं ह्यूमन जो स्पेसीज है, इसके बीच में जो एक बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो डाइवर्सिटीज है, इनके लक्षणों में, इनके कलर्स में, इनके जो है आपके बॉडी स्ट्रक्चर में, इसके पीछे एक तो जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, मीन्स इकोसिस्टम का इम्पैक्ट, मीन्स क्लाइमेटिक और टोपोग्राफिकल इम्पैक्ट, मीन्स ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक इम्पैक्ट ह्यूमन पे, वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन जेनेटिक जो है आपके डाइवर्सिटीज, मीन्स जेनेटिक जो है आपका वेरिएशंस, यह भी एक इम्पॉर्टेंट जो है आपके फैक्टर है जो कि ह्यूमन रेसेस को इन्फ्लुएंस करता है या ह्यूमन स्पेसीज को इन्फ्लुएंस करता आया रहा है। और इस वजह से अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले लोगों का जो स्ट्रक्चर, इंटरनल हो या एक्सटर्नल जो है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो चेंज होता चला गया। अब एक यहाँ पे हम ब्रीफली बताएंगे कि जब हम बात कर रहे थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस गौर से सुनिएगा। तो हमने वहाँ एक बात किया था क्या ईओसीन की, मीन्स ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन की। ये सारे क्या था, सीनोजोइक एरा के डिफरेंट जो है सब एराज थे। ठीक है, पीरियड्स थे, जिसमें क्या हुआ 70 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर और 1 मिलियन ईयर्स अगो तक, यानी कि 700 लाख वर्ष पूर्व से लेकर और 10 लाख पूर्व तक जो ये जो एज रहा, वो रहा माउंटेन बिल्डिंग का फेज, मीन्स यंग फोल्डेड माउंटेन का फेज, जो कि अल्पाइन माउंटेन बिल्डिंग कहलाता है। और इस दौरान मैंने बताया आपको जो हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, इन सारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, और इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो है
क्या हुआ, जो कॉन्टिनेंटल जो है आपके ड्रिफ्ट की वजह से और कन्वर्जेंस के वजह से कहीं डाइवर्जेंस भी हुआ प्लेट्स का, तो इनके वजह से वॉल्केनिक एरप्शंस भी कई सारे हुए, ज्वालामुखी उद्गार। और इस वजह से इन बेल्ट्स में क्या हुआ, जो लैटिट्यूड्स थे वहाँ जो आपका गर्मी क्या होगी, ज्वालामुखी उद्गार से बढ़ेगा या घटेगा, उस रीजन में बढ़ेगा। जी हाँ, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ से लोग माइग्रेट करना स्टार्ट किए। ठीक है, तो एक लार्ज अमाउंट में, एक लार्ज मास में जो है लोग जो है वो माइग्रेट किए, या फिर जो है आपके एनिमल्स माइग्रेट किए टुवर्ड्स द पोल और पोलर रीजन्स और सब पोलर रीजन्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है इसके कंपैरिजन में उनको जहाँ जहाँ ठंडा मिलता गया वहाँ वो माइग्रेट करते चले गए। अब जब वो कॉन्टिनेंट के, चाहे एशिया हो तो एशिया के नॉर्दर्न साइड में चले गए, में साइबेरियन रीजन में, यूरोप है तो वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले गए, है ना। तो वहाँ जब चले गए, प्रसार वहाँ हो गया उनका माइग्रेशन, तब क्या हुआ, माउंटेन बिल्डिंग फेज के बाद मीन्स जो ये प्लायोसीन का फेज रहा, ठीक है, वो रहा 11 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 1 मिलियन ईयर्स अगो तक, यानी कि 10 लाख वर्ष पूर्व तक। ठीक है, तो ये सीनोजोइक या फिर प्लायोसीन हम कह लें, पीरियड के अंत में जब माउंटेन बिल्डिंग जो है थमा, तब जो है स्टार्ट हो गया क्या, जो तब आता है नियोजोइक। और नियोजोइक को दो भाग में हम बांटते हैं, 2 पार्ट्स में। मीन्स नियोजोइक एरा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज ओके मीन्स फ्रॉम 1 मिलियन और 10 लाख ईयर्स अगो टू 10,000 years ago. That phase is phase of ice ages, or that is called Pleistocene age. So Neozoic can be classified into Pleistozoic and okay Holocene, means जो जिसको कि हम recent जो आपका, तो Pleistocene and Holocene। तो Pleistocene एज 10 लाख मीन्स 1 मिलियन से लेकर 10 लाख ईयर्स अगो से लेकर, और कब तक, तो आपका 10,000 ईयर्स अगो तक रहा। यानी कि इस दौरान जो है आपका, ठीक है ना, 10 लाख से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक ये आइस एज का काल कहलाता है, हिम युग जिसे हम कहते हैं। नाम सुने होंगे आप लोग, मूवीज़ भी देखे होंगे कई सारे। तो इतने लंबे समय तक अर्थ पे, खास करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका, मिडिल लैटिट्यूड से लेकर पोलर तक, वहाँ तक क्या हो जाता था, पर्टिकुलरली इन मीन्स यूरोप एंड अमेरिका 4 कंसेक्यूटिव आइस एजेस आए। ठीक है ना, 4 जो है हिमयुग आया इस दौरान, और ऐसा नहीं कंटिन्यूस हिमयुग बना रहा, उसमें कई सारे इंटर जो है ग्लेशियल पीरियड्स भी आए। ठीक है, तो 4 ग्लेशियल पीरियड्स अगर हैं तो उसके बीच में यानी कि 3 इंटर ग्लेशियल फेजेस भी आए, जिसमें कि ग्लेशिएशन खत्म हो जाता था, फिर एक बार ग्लेशिएशन हुआ, आइस एज आया, फिर धीरे 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 वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर वापस आ गया, रिट्रीटिंग ऑफ आइस एज जिसको हम कहते हैं, फिर वो चला गया, फिर आया। तो इस दौरान क्या हुआ, जो लोग माइग्रेट किए हुए थे टुवर्ड्स नॉर्थ, इससे पहले मीन्स पैलियोजोइक एरा में जो माउंटेन बिल्डिंग का फेज था उसमें, वहाँ क्या हुआ, इस एरा में मतलब नियोजोइक के प्लिस्टोसीन एज में, आइस एजेस के दौरान, यहाँ मैं बता दूँ 4 आइस एजेस जो यूरोप में आए और अमेरिका में आए, आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है इसको मैच करने के लिए या एक क्रोनोलॉजी जो है आप में एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आपको दिया जा सकता है। ओके, तो मैं बता दूं आपको, यूरोप में जो 4 आइस एज आए उसका क्रम क्या रहा है, ऑर्डर क्या रहा है। फर्स्ट आइस एज जो आया प्लिस्टोसीन एज में इन यूरोप, ओके, वह था गुंज, ओके, देन मिंडल सेकेंड आइस एज, देन रिस थर्ड आइस एज, एंड वुर्न WURN वुर्न। तो ये जो आपका 4th आइस एज था, ये था यूरोप में। वहीं जो है आपका मीन्स इस तरह से, यहाँ देखिए यूरोप में जो 4 आइस एजेस आए उसको आप अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज कर सकते हैं, माइंड में आप बस रखिए, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो है आप बस जब एग्जाम में आए आपको और दिया जाए इसको अरेंज करने, कौन सा अरेंजमेंट सही है, तो आप अल्फ़ाबेटिकली जो आएगा मीन्स गुंज G, मिंडल M, GM, देन रिस R एंड वुर्न W। तो देखिए GM ओके RW क्या है, अल्फ़ाबेटिकली ये अरेंज्ड है। तो इस तरह से आप इसको अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, इस रिस गुंज मिंडल GM RW, ठीक है, GM RW। और उसके बाद वहीं अमेरिका में जो 4 आइस एजेस आए, साउथ से नॉर्थ अमेरिका की, अगर हम बात करें मीन्स नॉर्थ अमेरिका की सदर्न पार्ट से नॉर्दर्न पार्ट तक हम बात करते हैं, ये जो 4 कंसेक्यूटिव आइस एजेस आए अमेरिका में, वो क्या था, नेब्रास्कन, ठीक है, फर्स्ट आइस एज, देन कंसान सेकेंड आइस एज, देन इलिनोइन
थर्ड आइस एज, एंड विस्कॉन्सिन फोर्थ आइस एज। ये अमेरिका में रहा। नेब्रास्कन कंसान, ठीक है, सेकेंड, देन इलिनॉइस एंड विस्कॉन्सिन फोर्थ आइस एज विस्कॉन्सिन। तो ये चार आइस एजेज यूरोप एंड अमेरिका में आए इस दौरान 1 मिलियन ईयर्स अगो मीन्स 10 लाख ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो तक। और इस दौरान क्या हुआ, जब भी आइस एज आता था मीन्स ग्लेशिएशन का फेज आता था, तो जो आपके जो मैंने कहा जो इससे पहले के एज में जो हमारे जो एंसेस्टर्स वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, चाहे वो साइबेरिया हो या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री, जो यहाँ जाके कॉन्सेंट्रेटेड हो गए थे, वो क्या होता था, जब आइस एज आ रहा है तो कोल्ड कंडीशन बढ़ेगा, सरफेस जो है लैंड वो फ्रीज हो जाएगा। तो वहाँ उनके पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन क्या था उनके लिए, जो उसी कंडीशन में वो एक्लेमेटाइज्ड हो जाना, ठीक है, मीन्स उस कंडीशन में अडेप्ट हो जाना, ठीक है ना। तो एक तो वो था, और मैंने बताया था जो फाइटर किस्म के रहे होंगे, जो जिद्दी प्रवृत्ति के रहे होंगे, वो क्या सोचे होंगे, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे अपना घर द्वार छोड़ के, हम इसी कंडीशन में रहेंगे। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस था आइस एज का, सडनली नहीं आया था। यह भी कोई भी प्रोसेस जो नेचर का है वो ग्रेजुअली होता है, कुछ सडन भी होता है, लाइक वॉल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक, ये सडन होता है। लेकिन जो सिंपली जो है सिंपल कोई एक्सटर्नल प्रोसेस से जब भी होता है वो आपका ग्रेजुअल प्रोसेस ही होता है। ओके, लाइक वेदरिंग, इरोजन, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो यहाँ भी आइस एज एक ग्रेजुअल, इतना टाइम लगे, इतने मिलियन ईयर्स लगे, ठीक है ना। तो इस दौरान क्या हुआ, तो जो लोग जो है आपको बताया जिद्दी किस्म के थे, उन्होंने, उनके पास एक ऑप्शन था जो वहीं रह गए, ठीक है, जो वहीं रह गए, वो कोल्ड कंडीशन में धीरे धीरे उनका बॉडी अडेप्ट हो गया और वो कोल्ड कंडीशन में रहने के आदी हो गए, ठीक है ना। जैसे कि एस्किमोज, जैसे कि लैप्स, जैसे कि आपका याकूत, ठीक है। तो साइबेरियन जो ट्राइब्स हैं, तो ये जो आपके रहे, तो कहीं ना कहीं वो उसी कंडीशन को अडेप्ट कर लिए, वहीं रह गए, ठीक है, वो कहीं वहाँ से हटे नहीं। तो वो धीरे धीरे उनका बॉडी स्ट्रक्चर वहाँ के लिए वो सुटेबल हो गया, वो कंडीशन उनके लिए, ठीक है ना। वो रैंडियर को मार के जो है आपको उस पर अपना जीवन जो है बिताने लगे, वो सील जो है फिशेज जो है उस पर जो है अपना जीवन बिताने लगे, वो इग्लूज का फॉर्मेशन करने लगे अपने हैबिटाट के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखें तो उनकी जो है एक अपनी कल्चर जो है वो डेवलप हो गई। फिर दूसरा ऑप्शन था वहाँ के लोगों के लिए, जो कमज़ोर किस्म के लोग थे, वो क्या था, जो वहाँ से कंप्लीट माइग्रेट कर जाना, ठीक है ना, टुवर्ड्स, वहाँ उस समय वो नॉर्दर्न पार्ट में थे, तो टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, यानी कि इक्वेटर के तरफ मूव करना उनके लिए था, क्योंकि इक्वेटर क्या था उस समय कंपैरेटिवली हॉटर था, ठीक है ना। तो क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा आइस एज था, फ्रीज्ड था, और जब वो साउथ वर्ड मूव करेंगे तो धीरे धीरे उनको उनके लिए गर्म क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा इक्वेटोरियल जोन में, ठीक है। तो कुछ तो उनके जो है पॉपुलेशन उनकी वो कहाँ ड्रिफ्ट किए, यानी कि माइग्रेट करना स्टार्ट किए टुवर्ड्स साउथ। तो वो आके साउथ में आए, मीन्स उसके लिए उनको जो है बीच में कॉकेसस माउंटेन जो था कैस्पियन सी और जो है मेडिटेरियन सी के बीच में, उसे क्रॉस करके वो आए। पहले तो मिडिल एशिया, कुछ वहीं से चले गए और मीन्स स्वेज जो है एस्थमस को क्रॉस करके अफ्रीका में, ठीक है, ऐसा स्कॉलर्स का कहना है। और फिर तो वहाँ फिर क्या हुआ, कुछ ट्राइब्स तो जो अफ्रीका में चले गए या जो इधर आ गए वो यहीं परमानेंटली इधर ही बस गए, ठीक है। और फिर इनको भले ही जो है इधर जो है समर सीजन में फिर जो है इनको एक्सट्रीम जो है हॉट कंडीशन जो है फेस करना पड़ता था, लेकिन फिर ये सोचे नहीं, फिर वापस नहीं जाना है, जहाँ आके बस गए वहीं रहना है, ठीक है। तो वो इस कंडीशन में अडेप्ट कर गए, यानी कि जो आज हमारे निग्रो जो है ट्राइब्स हैं, या फिर कुछ इवन की जो है वाइट्स भी जो है लाइक कि बर्बर ट्राइब्स हैं, ओके, अरेबिक ट्राइब्स हैं, तो ये जो है इसी कंडीशन में वो अडेप्ट कर गए और यहीं रहना पसंद किए, ठीक है। दोबारा फिर वहाँ जाना, अपने घर वापसी नहीं चाहे वो, एक बार जब माइग्रेट कर गए तो। लेकिन थर्ड ऑप्शन था, जो कुछ लोग ऐसे थे जो जिनको अपने घर से मोह भी था, लेकिन उस समय उस डिजास्टर के टाइम में जो आइस एज थी उस टाइम में वो वहाँ से भागना पसंद किए। वो कॉकेसस माउंटेन क्रॉस करके और आए जो है आपका मिडिल ईस्ट एशिया में, सॉरी एशिया में जो है आपका, या वेस्टर्न एशिया में आप बात कर लें, जो ये इराक, ईरान जो है और सीरिया, पैलेस्टाइन, ये जो रीजन है, इजराइल, ये जो रीजन, इस रीजन में आके बस गए कुछ टाइम के लिए। और जैसे ही आइस एज जो है बैक जाता, ठीक है, ख़त्म होता, फर्स्ट आइस एज जैसे कि गुंज ख़त्म हुआ, तो फिर वो चले गए वहाँ अपने घर, ठीक है। फिर वहाँ कुछ दिन तक रहे,
फिर उसके बाद मिंडल जो है आइस एज, सेकेंड आइस एज स्टार्ट हुआ, रिट्रीटिंग ऑफ आइस एज, तो फिर वो वापस आए माइग्रेट करके, फिर आ गए कॉकेसस क्रॉस करके और फिर एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में बस गए। तो ये प्रक्रिया इनकी निरंतर जारी रही, ठीक है। और इसलिए इनमें जो संघर्ष करने की क्षमता थी वो दोनों, यानी कि जो उस एस्किमोज की तरह जो कोल्ड कंडीशन में रहना पसंद किए, माइग्रेट करना नहीं पसंद किए, और जो एक बार माइग्रेट करके परमानेंटली सेटल हो गए अफ्रीका में, यानी कि निग्रो, एक तरफ एस्किमोज यानी कि मंगोलॉइड, वो कोल्ड कंडीशन में ही जो है अडॉप्ट कर लिए अपने आप को, ठीक है, अपनी बॉडी को उस अनुकूल ढाल लिया उन्होंने, क्योंकि वो माइग्रेट नहीं करना चाहते थे, लेजी ही होंगे, तो इसलिए वो वहीं रहे। दूसरा जो आ गए निग्रो, यह भी एक कंडीशन में जो है आपका स्टेबल हो गया, फिर ये वापसी करना नहीं चाहे, तो एक तरह से इनमें भी लेजीनेस आ गई। लेकिन थर्ड जो आपका मैंने कहा, जिसने थर्ड ऑप्शन को अडॉप्ट किया, मीन्स जब जो है कंडीशन जो है एडवर्स हुआ तो भाग के आ गए कॉकेसस क्रॉस करके, जो है माउंटेन क्रॉस करके मिडिल ईस्ट में, लेकिन जैसे ही कंडीशन नॉर्मल हुआ फिर अपने घर वापस लौट गए, यानी कि वेस्टर्न यूरोप में, स्कैंडिनेविया में, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग हुए जिद्दी प्रवृत्ति के, जो कि हारे नहीं, जो कंडीशन सही हुआ तो फिर वापस चले गए, फिर एडवर्स हुआ तो फिर यहाँ आ गए, तो बार बार कॉकेसस माउंटेन को क्रॉस करने की वजह से इनका जो ब्रीड हुआ, इनकी जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर हुई, इनका जो बायोलॉजिकल जो है आपका फीचर्स जो है, वो एक अलग तरह का जो है मीन्स रेस को जन्म दिया, ठीक है। एक अलग तरह के रेस जो है इससे बॉर्न हुआ, और वही जो है कॉकेसॉइड कहलाया। कॉकेसॉइड इसलिए कहलाया क्योंकि ये बार बार कॉकेसस माउंटेन को क्रॉस करके आते जाते थे, ठीक है। और इस वजह से आप देखिए जो मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस जो हुए, मोस्ट ऑफ द डिस्कवरी जो किए, वो कौन किए? कॉकेसस ग्रुप के लोग। क्यों? क्योंकि उनमें स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू वो ज़्यादा गुजरे, उनका जो स्ट्रगल प्रोसेस रहा वो काफ़ी लंबा रहा, ठीक है, वो काफ़ी जिद्दी प्रवृत्ति के थे, ओके, उनमें कुछ खोजने की, ढूंढने की लालसा थी, और इसलिए जो है उनका माइंड ज़्यादा शार्प होता चला गया, ज़्यादा इनोवेटिव होता चला गया। इस वजह से उन्होंने ज़्यादा इन्वेंशंस भी किए, ज़्यादा डिस्कवरीज भी किए, और पूरे वेस्टर्न यूरोप हो या सेंट्रल यूरोप हो या ईस्टर्न यूरोप हो, मोस्टली जो है इस ग्रुप के लोग ही पाए जाते हैं, ओके। इसलिए जो वर्ल्ड वाइड जो कॉलोनीज सबसे अधिक अपना बसाया, इन्होंने ही बसाया, ठीक है। वर्ल्ड पे लीड किया लंबे टाइम तक किसने? अमेरिका जैसे कंट्री पे भी इन्होंने ही लीड किया। तो इस वजह से कॉकेसॉइड जो है आपका मेंटली भी जीनियस होते चले गए, और जो है आपका जो अगर एटीट्यूड की बात करते हैं तो वह भी उनकी कहीं ना कहीं रिगिड होती चली गई, ठीक है। अब देखिए दूसरी तरफ जो है हम, तो ये तो हो गया हमारा इवोल्यूशन, किस तरह से जो है हम हमारे अंदर जो ये थ्री ब्रॉड कैटेगरी जो बना ह्यूमन रेसेस का, वो कैसे बना, उसके पीछे का स्ट्रगल प्रोसेस क्या रहा, और किस तरह से थ्री ऑप्शंस जो सेम ह्यूमन ग्रुप के पास थ्री ऑप्शंस मौजूद थे, उनमें से जो सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस जिनका जैसा रहा उसके अकॉर्डिंग उनकी जो है फिजिकल स्ट्रक्चर या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वैसी बन गई, वैसी ढल गई, ठीक है। और उसी के बेसिस पे ये थ्री जो है मेजर ग्रुप्स जो है ऑफ ह्यूमन रेसेस का फॉर्मेशन हुआ। मैंने कहा जो कोल्ड कंडीशन को अडॉप्ट कर लिया मंगोलॉइड हो गया, जो हॉट कंडीशन में अडॉप्ट हो गए एक बार वंस माइग्रेट करके वो निग्रोइड हो गए, और जो मॉडरेट कंडीशन में बने रहे, ठीक है, और जो स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू ज़्यादा गुजरे वो रहे कॉकेसॉइड, बीच का मिडिल लैटिट्यूड। तो इस तरह से लैटिट्यूडनली वाइज भी आप जो अपने ह्यूमन रेसेस को आप देख सकते हैं, जो इक्वेटर के आसपास के जो है लोग हैं, ठीक है, या जो रेसेज हैं वो किस रेस के? निग्रोइड रेस के हुए। जो पोलर रीजन में है या सब पोलर रीजन में वो मंगोलॉइड रेसेस के, और जो मिडिल लैटिट्यूड के, जो टेम्परेट रीजन के, वो हुए खास करके यूरोप में वो कॉकेसॉइड ग्रुप के, या मेडिटेरेनियन के सी के आसपास कॉकेसॉइड ग्रुप के। अब देखिए बेसिक जो है हम क्राइटेरियाज की बात करते हैं। अब आते हैं जो क्राइटेरिया आम जो फीचर्स के बेसिस पे, जिनके बेसिस पे आप जो है सुलझा सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कौन किस रेस का हो सकता है, आप किस रेस के हो सकते हैं। तो इन फीचर्स, इन क्राइटेरियाज की बात करते हैं। अब देखिए इन क्राइटेरियाज को बेसिकली हम टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन, वी कैन क्लासीफाई ह्यूमन मीन्स स्पेसीज इनटू डिफरेंट रेसेज ऑन द बेसिस ऑफ either on the basis of their external features, okay, external body features, or either on the basis of internal body features. अब external features के कौन कौन से बेस हो सकते हैं, नोट कीजिए या फिर ध्यान से सुनिए। पहला, स्किन कलर, यानी कि त्वचा के रंग को देखकर आप बता सकते हैं कि यह इंसान जो है किस ह्यूमन रेस यानी कि किस मानव प्रजाति से बिलोंग कर रहा है,
ठीक है, इसका कहाँ हिस्ट्री रहा है छुपा हुआ। तो त्वचा के रंग का रंग, इसके बारे में हम बात करेंगे, त्वचा के रंग के आधार पे किसको किस में बांटा गया है। ठीक है, तो त्वचा का रंग। दूसरा आप बेस ले सकते हैं क्या, हेयर का स्ट्रक्चर, जो क्रॉस सेक्शन है हेयर का, यानी कि ये जो बाल है इसके क्रॉस सेक्शन ये कैसा है, मीन्स वूली है, ऊन की तरह है, या फिर स्ट्रेट है बाल, या फिर वेवी है, ठीक है, लहराता हुआ बाल है। तो किस तरह के बाल, हेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रॉस सेक्शन कैसा है, उससे आप पता कर सकते हैं जो ये किस प्रजाति का लोग है। थर्ड जो है एक्सटर्नल फीचर, जिसके बेसिस पे जो है कुछ विद्वानों ने जो है क्लासिफाई किया, वो और क्या है आपका, मीन्स ये होंठ, लिप। ओके, लिप की जो है थिकनेस के बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कौन किस प्रजाति का है। ओके, तो उसी की तरह आई कलर भी है, जिसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कौन किस जो है का है। ओके, और सिमिलरली जो है आपके कुछ इंडेक्सेस बनाए गए। अब नोज के बेसिस पे भी जो है आप पता कर सकते हैं, है ना, नोज के बेसिस पे आप पता कर सकते हैं जो कौन सा मानव किस प्रजाति से बिलोंग करता है। ठीक है, कौन सा मैन किस रेसेस से बिलोंग करता है, नोज के विड्थ और इसके लेंथ के बेसिस पे। ओके, एंड देन जो है आपका जो शेफालिक इंडेक्स, जो कि एक ग्रिफिथ टेलर ने बताया, ये जो है आपका कह सकते हैं इंटरनल जो है आपके जो है आपके फीचर्स के पे भी बेस्ड है। एक्सटर्नली आप इसे देख के आप बता सकते हैं। ओके, जो हेड के लेंथ और विड्थ को मेजर, उसके रेशियो को मेजर करके आप बता सकते हैं जो ये मनुष्य जो है वो कैसा है। अगर राउंड हेड का है, गोल हेड वाला हो, ठीक है, तो वो किस प्रजाति का है। अगर लंबा हेड हो वो किस प्रजाति का है, और मीडियम हो तो वो किस प्रजाति का है। ठीक है ना, तो ये जो है आपके, इसको हम सेफालिक इंडेक्स कहते हैं, जो ग्रिफिथ टेलर ने डेवलप किया। नाक का जो इंडेक्स तैयार किया गया, जिसके आधार पर ह्यूमन रेसेस को क्लासीफाई किया गया 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में, उसको हम नस्ल इंडेक्स कहते हैं। ओके, और इसी तरह इंटरनल में और क्या है, इंटरनल लाइक की ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बेसिस पे भी, वैसे ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्लड ग्रुप को भी एक बेस माना गया ह्यूमन रेसेस के क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है ना, तो ये सारे जो है बेसेज इंपॉर्टेंट बेसेज हैं। यानी कि कहने का मतलब है, अगर हम 5-6 जो है बेसेज की बात करें, जो काफ़ी वाइडली यूज्ड बेसेज हैं ह्यूमन रेसेस के क्लासिफिकेशन का, तो उसमें हम सबसे पहले रखेंगे स्किन कलर को। ओके, देन जो है आपका स्किन कलर के बाद हम रखते हैं किसको, हेयर को। ओके, देन जो इंडेक्सेज हैं आपके, जो स्किन कलर, हेयर, देन लिप्स को आप रख सकते हैं। ओके, लिप्स को। देन आपके जो है आपको इवन कि आप हाइट को भी रख सकते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग, इसकी कितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग, तो 4 हो गए। फिफ्थ जो है आपके जो सेफालिक इंडेक्स, जो हेड का इंडेक्स मैंने बताया, एक रेशियो ऑफ विड्थ एंड लेंथ ऑफ हेड। ओके, एंड नस्ल इंडेक्स, जो नाक की विड्थ और लेंथ के को मेजर करके और बनाया गया। यानी कि इस तरह के 6 जो है आपके ब्रॉड के जो बेसेज आप माइंड में रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप ह्यूमन क्लासिफिकेशन को जानते हैं हम। ठीक है, और इन 6 बेसिस पे आप भी किसी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट पर्सन बिलोंग्स टू विच ग्रुप, मीन्स विच रेस। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं स्किन कलर के बेसिस पे। स्किन कलर के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो स्किन कलर के बेसिस पे जो है आपका 3 तरह के रेसेस को आइडेंटिफाई किया गया। मीन्स ब्रॉडली जो है आप देखें तो 3 जो है आपके यहाँ पे कलर्स को रिकॉग्नाइज किया गया। क्या क्या, एक तो वाइट कलर, एक डार्क कलर मीन्स ब्लैक कलर, और एक येलोइश कलर। ठीक है, अब वाइट कलर के जो लोग होंगे उसमें भी कई तरह के वाइट होते हैं। एक होता है एकदम वाइट, एक होता है डॉटेड वाइट, स्पॉटेड वाइट। ठीक है, तो ये सब जो है आपका, लेकिन वाइट जो है अमूमन जो वाइट कलर होता है, इसको जो है हम क्या कहते हैं, वाइट कलर वाले लोग को अगर साइंटिफिकली देखें तो इसको नाम जो दिया गया है एंथ्रोपोलॉजिकल सेंस में, वो दिया गया है ल्यूकोडर्म। ठीक है, ल्यूकोडर्म, LUCODERMI, ल्यूकोडर्मी। ठीक है, देन जो है अगर हम बात करते हैं ब्लैक कलर के लोगों को, तो इनके लिए दिया गया है मेलानोडर्मी। मेलानो मीन्स ब्लैक, ओके, श्याम वर्ण, तो मेलानोडर्मी जो ब्लैक कलर के लोग होते हैं। और वहीं जो येलोइश कलर के लोग होते हैं, पीले कलर के, पीत वर्ण के लोग जो होते हैं, उनके लिए कहा गया है कैथोडर्मी। ठीक है,
ल्यूकोडर्मी वाइट, मेलानोडर्मी ब्लैक एंड कैथोडर्मी येलोइश। अब बताता हूँ ये तीनों किस प्रजाति के हैं। अगर कोई वाइट कलर मीन्स ल्यूकोडर्मी है तो इट मीन्स जो है मोस्ट चांसेज है उनका जो कॉकेसॉइड ग्रुप के होने का, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई जो है आपका ब्लैक कलर का है मीन्स जो है मेलानोडर्मी है कोई, तो श्याम वर्ण के लोग जो है अमूमन जो है वो निग्रो प्रजाति के होते हैं, निग्रोइड, ठीक है, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं अधिकांश, ओके। और जो वाइट कलर के कॉकेसॉइड, इनको यूरोपियन भी कहा जाता है कॉकेसॉइड को, ओके। जो निग्रोइड होते हैं ब्लैक कलर के, ये अफ्रीकन होते हैं मोस्टली, और जो है उन्हीं से मिलते जुलते जो इक्वेटोरियल रीजन में है, लाइक जो इवन की इंडियंस भी जो हैं, जो साउथ इंडिया की जो नेटिव इंडियंस हैं यहाँ के, ठीक है, तो मीन्स जो है उन्हें हम कह सकते हैं जो वो निग्रो ही हैं, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलॉइड जो है आपके निग्रो के एक टाइप है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो जिसे हम कहते हैं। देन इसी तरह जो आपके पीत वर्ण के होते हैं मंगोलॉइड, वो एशियाटिक होते हैं। मोस्टली जो एशिया की पॉपुलेशन, खास करके चाइना को या जो पॉपुलेटेड रीजन है मंगोलिया, ये सारे जो है क्या है, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हम बात करें यहाँ, ये सारे मंगोलाइड्स हैं, ठीक है ना। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम क्राइटेरियाज के बेसिस पे इनको कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर वी कैन डिवाइड द ह्यूमन स्पेसीज इनटू 3 रेसेज। वाइट मीन्स ल्यूकोडर्मी, देन जो आपका ब्लैक मीन्स मेलानोडर्मी, ठीक है, और जो आपका पीत कलर मीन्स येलोइश कलर जो है आपका, येलोइश जो है आपके ह्यूमन रेसेस को दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैथोडर्मी। तो इस तरह से जो है ये एक जो है कलर के बेसिस पे इंडेक्स हो गया। तो कैथोडर्मी मंगोलॉइड, मेलानोडर्मी निग्रोइड एंड ल्यूकोडर्मी कॉकेसॉइड। तो ये हो गया आपका स्किन कलर के बेसिस पे। अब चलिए बात करते हैं अब हम हेयर के बेसिस पे। अब हेयर के बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो हेयर में देखिए, हेयर में क्या है, इसमें भी जो हेयर इंडेक्स बनाया गया, हेडेन एंड हैक्सले ने जो है आपका हेयर को बेस मानते हुए ह्यूमन रेसेस को 3 मेजर कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, ठीक है। वहाँ भी जो आप यही देखेंगे कॉकेसॉइड, मंगोलॉइड, निग्रोइड, लेकिन उसके लिए जो उनका इंडेक्स था हेयर इंडेक्स, तो मैंने कहा उसके क्रॉस प्रोफाइल को उन्होंने जो है मेजर किया, यानी कि हेयर को निकाल के वो कैसा है, वेवी है या फिर उली है या फिर स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो है उन्होंने 3 कैटेगरी बनाए, वुली ट्रीची, ठीक है, जिसका कि वुली ट्रीची, तो ये जो है आपका यानी कि ऊन के तरह जिनका बाल होगा, वुली ट्रीची। देन जो है आपका जो जिनका बाल जो है आपका जो आपका मीन्स स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका देख सकते, ओके। तो वुली ट्रीची मीन्स जो उलेन जिसका ऊन के तरह होगा। देखिए आप निग्रो वगैरह को, कैरेबियंस वगैरह को आप देख सकते हैं, ठीक है, या निग्रो वगैरह क्या होता है, बाल काफ़ी ऊन की तरह उलझा रहेगा, ठीक है। तो वुली ट्रीची इसको कहते हैं, ओके, जो काफ़ी ऊन की तरह हो, और जो है उनका बाल जो है और क्या होगा, जो मीन्स हार्ड भी होगा वो, ठीक है, ऊनी तो होगा ही और हार्ड भी होगा। इस वजह से उनको आप उनके हेयर्स को बहुत ज़्यादा शेप नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे जो है आप जो है जिनका बाल जो है एकदम ऊन की तरह हो, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, और हार्ड हो, उन्हें हम वुली ट्रीची कहते हैं, ओके। इसी तरह से होता है आपका, तो ये कौन होते हैं, वुली ट्रीची मीन्स निग्रोइड, ठीक है, क्योंकि अफ्रीकन रीजन या फिर इधर मलेशिया, इंडोनेशिया के ट्राइब्स को आप देखिए, जारवा वगैरह को देखिए आप, या फिर जो एब ओरिजिनल जो है ऑस्ट्रेलियन को देखिए, तो उन सभी का बाल आपको ऐसा ही लगेगा। आप जो है गूगल पे सर्च करके इनके इमेजेस को देख सकते हैं, ठीक है। और आपके आसपास यानी कि इंडिया में भी ऐसे लोग जिनका के बाल ऊन की तरह हो, खास करके आप देखिए, आप ट्राइबल रीजन्स में जाइए तो मोस्ट ऑफ गोंड हो, भील हो, संथाल हो, कहीं ना कहीं आपको जो है उनमें ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कलर मैंने बताया, हेयर बताया, तो आप उन्हें जो है इस तरह से देख सकते हैं, जो किस तरह से आप अपनी भी बाल को आप देखिए कैसा है आपका बाल। तो अगर ऊन के तरह है तो इट मीन्स जो है वुली ट्रीची है आपका इंडेक्स, और वुली ट्रीची मीन्स जो है निग्रोइड प्रजाति से आप बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ अगर जो है आपका जो साइमोट्रीची कहते हैं, अगर मीन्स आपका सिस्मिक वेव की तरह हो, मीन्स वेव की तरह हो, वेवी लाइक स्ट्रक्चर हो हेयर का, लहरदार हो, ठीक है ना, तब हम उसको कहते हैं साइमोट्रीची, ठीक है, CYMOTRICHI। तो साइमोट्रीची, तो साइमोट्रीची मीन्स जो है लहरदार, ठीक है। तो लहरदार बाल किनका होता है, बाल किनका होता है, अधिकांश जो आपके यूरोपियन लोग होते हैं, ठीक है।
तो उनके बाल जो है काफ़ी लहरदार होते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट होंगे, ओके, शाइनी होंगे। तो ये जो आपकी करेक्टरिस्टिक जो हेयर्स के हैं वो कॉकेसॉइड ग्रुप का है। तो ये जो इंडेक्स है मीन्स जो है साइमोट्रिची, ये उनका है, ओके। और इसी तरह लियोट्रिची, तो LIOTRICHI, लियोट्रिची। तो लियोट्रिची मीन्स जो है स्ट्रेट, ओके, लेटा हुआ स्ट्रेट, और स्ट्रेट होगा, और वो हार्ड एंड जो है आपका मीन्स मॉडरेटली हार्ड होगा टू सॉफ्ट, वो उसका नेचर होता है, लेकिन बाल स्ट्रेट होगा आपका। इसलिए जो है मीन्स वो अपने बाल में किसी भी तरह का जो है आपका डिजाइन कर सकते हैं, उसको खड़ा भी कर सकते हैं, उसको लिटा भी सकते हैं, ठीक है ना, उसमें जेल लगा के ऐसे ऐसे कांटेदार भी बना सकते हैं। तो अब आप देखिए स्ट्रेट हेयर्स, लालू यादव का बाल आपको याद है, अब जरा पता कीजिएगा, लालू यादव का बाल क्या लेटा हुआ ही रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट है बाल, ठीक है। और इसी तरह आप देखिए किम जोंग का, मैंने कहा था आपसे ये किस प्रजाति का है, किम जोंग का बाल कैसा है, या ट्रंप का बाल कैसा है, आप देखिए बाल को जरा वेवी है या ऊन की तरह है या सीधा है। किम जोंग का आप बाल देखें, टेंशन आता है तो खड़ा हो जाता है। तो इस तरह के जो बाल जो है आपको मिलेंगे, जो स्ट्रेट होगा मीन्स जो है आपका लियोट्रिची, लियोट्रिची जो है उसका इंडेक्स होगा, और लियोट्रिची मीन्स इट रेफर्स टू मंगोलाइड पीपल, ठीक है। तो मंगोलियन का बाल सीधा होगा, कॉकेसॉइड जो होंगे उनका बाल कैसा होगा, लहरदार होगा, और जो निग्रोइड होंगे उनका बाल कैसा होगा, ऊन की तरह होगा, ठीक है ना, और हार्ड होगा, ठीक है। लहरदार और शाइनी किनका होगा, कॉकेसॉइड का होगा, और जो आपका सीधा किनका होगा, मंगोलाइड का होगा, ठीक है। अब आपका कैसा है आप देखिए और खुद को आप पता कर सकते हैं फिर अकॉर्डिंग टू हेयर इंडेक्स आप किस प्रजाति के हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब हेयर का हो गया, हमने स्किन कलर की बात कर ली। अब देखिए जहाँ तक हम बात करते हैं सपोज की लिप की, तो लिप में जो है जो लिप इंडेक्स है वो है 3 कैटेगरीज में, एक तो जो है थीन, दूसरा मॉडरेटली जो आपका थिक, और तीसरा जो थिक। अब जो थीन है तो थीन जो है आपका लिप किसका होगा, पतला होंठ, ये कॉकेसॉइड ग्रुप के लोगों का होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है आपके जो मीन्स मॉडरेट होता है लिप, जिनका बहुत ना तो पतला है बहुत ना तो मोटा है, या फिर कभी कभी पतला से मोटे की, तो वो होता है मंगोलॉइड, जो मध्य जो है आपके आकार का लिप होता है, होंठ होता है जिनका, और जिनका मोटा मोटा लिप होता है उभरा, ठीक है, ऐसे, तो वो जो है होंगे निग्रोइड के, ठीक है। तो निग्रो पीपल के लिप आप देखिए मोटा फुला हुआ उभरा हुआ होगा, ठीक है। वहीं कॉकेसॉइड के लिप एकदम पतला सा होगा, और मंगोलाइड का लिप मॉडरेट होगा, ठीक है, मीन्स शेप का। तो इस तरह से लिप के अनुसार भी आप देखिए 3 कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई किया। तो क्या क्या हुआ, स्किन कलर, हेयर, लिप के अकॉर्डिंग हमने जो है रेशल क्लासिफिकेशन कर लिया। अब जो है जो क्राइटेरिया हम हाइट की ले सकते हैं, ओके। अब हाइट के अकॉर्डिंग देखिए, हाइट में जो है आप जो है जो सबसे टॉलेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट हाइट किसका होता है, निग्रो का। निग्रो में कुछ जो है लोग ऐसे हैं, मीन्स निग्रो को भी हम अफ्रीकन निग्रो एंड एशियन निग्रो में क्लासीफाई करते हैं, और उसमें भी जो है आपका जो ट्रू निग्रो होते हैं, ठीक है, वहाँ आप देखेंगे जो, या फिर जो है आपके निग्रो प्रजाति में कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी टॉल लाइक बर्बर होते हैं, तो वो भी टॉल होते हैं, वन ऑफ द टॉलेस्ट जो है आपका ह्यूमन रेस है वो, ठीक है, बर्बर ट्राइब। तो यहाँ जो आप देखेंगे तो इस तरह से जो, या अरबिक, तो ये लोग जो है आपके जो मीन्स निग्रो में सॉरी बर्बर इज़ नॉट निग्रो, बर्बर जो है कॉकेसॉइड ग्रुप का है, लेकिन इधर निग्रो प्रजाति में हम देखें तो ट्रू निग्रो हो, या फिर जो युगांडा साइड में जो निग्रो पाए जाते हैं उनको देखें तो वो काफ़ी टॉलर होंगे। वहीं पे पिग्मी जो निग्रो का एक जो है आपका मीन्स टाइप है, तो पिग्मी जो है वो सबसे ड्वार्फ साइज के होते हैं, बौने होते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वैसे अमूमन देखें एवरेज तो सबसे लंबे कद के होते हैं निग्रो, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखें तो लंबे से मध्यम कद के होते हैं कॉकेसॉइड, और मध्यम से छोटे कद के होते हैं, एवरेज हम हाइट की बात करते हैं, वो मंगोलॉइड। तो मीडियम टू शॉर्टर हाइट के होते हैं मंगोलॉइड, मीडियम टू लॉन्गर हाइट के होते हैं कॉकेसॉइड, और टॉलेस्ट जो होते हैं मीन्स लॉन्गर हाइट के, टॉलर हाइट के, वो होते हैं कौन, निग्रोइड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ निग्रो पीपल्स जो है वो लंबे होते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ हमने एक एग्जांपल और दिया एक्सेप्शन में, जो सबसे जो शॉर्टेस्ट मीन्स ड्वार्फ साइज के जो है ह्यूमन रेस, वो भी जो है निग्रो का ही एक टाइप है, पिग्मी, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये हो गया हाइट के बेसिस पे।
स्ट्रेचर के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं जो हेड की पहले बात करते हैं, मीन्स सेफालिक इंडेक्स। सेफालिक इंडेक्स जो है आपका, सेफालिक इंडेक्स मीन्स CEPHALIC, सेफालिक इंडेक्स। दिस इंडेक्स हैज़ बिन गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर। और मैंने पहले ही कहा था, ग्रिफिथ टेलर ने जहाँ एक माइग्रेशन जोन थियरी भी दिया ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर, क्रैडल प्लेस को लेकर, देन ग्रिफिथ टेलर रेशियल क्लासिफिकेशन भी 7 जो है आपके पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन पॉपुलेशन को 7 जो है ब्रॉड रेशियल ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, उन्हीं की हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे भी। और उसके बाद जो है इसके साथ ही जो है उन्होंने जो बेस रखा रेशियल क्लासिफिकेशन का, वो रखा सेफालिक इंडेक्स। और सेफालिक इंडेक्स क्या होता है? सेफालिक इंडेक्स होता है मीन्स अगर आप बात करें विड्थ ऑफ द हेड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द हेड इनटू 100। ओके, सेफालिक इंडेक्स CI इज इक्वल टू व्हाट? width of the head, width of the head, okay, length of the divided by length of the head, okay, length of the head। so एक क्रॉस जो है आपका सेक्शन आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ये लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप मेजर कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ओके मेजर कर सकते हैं width of the head। ये आपका पूरा हेड है, मुखरा, ठीक है ना। तो इस हेड का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ व्हाट? width एंड लेंथ ऑफ द हेड इंटू 100, ये जो आपका है। अब इससे जो भी परसेंटेज निकलेगा वही आपका सेफालिक इंडेक्स है। अब ये देखिए, जितना कम इसमें वैल्यू होगा, इट मीन्स जो है क्या होगा, वहाँ हेड का लेंथ जो है, यानी कि सेफालिक इंडेक्स का वैल्यू जितना कम होगा, इट मीन्स इट रेफर्स टू दैट लॉन्गर हेड। ओके, मीन्स जो लंबा जो है आपका, जिसका जो है लेंथ अधिक होगा, मीन्स उसी का क्या होगा, वैल्यू भी अधिक होगा, कम होगा। तो इसलिए जो है आपका सेफालिक इंडेक्स को अगर हम देखें तो ये 68 से लेकर 82 तक ये लाई करता है। मीन्स कहने का मतलब है जो लेस देन 70 मीन्स 68 to 70 होता है, वो क्या होता है, सबसे कम है इंडेक्स, तो इसलिए सबसे लंबा उसका हेड होगा, लॉन्गर हेड वाले लोग होंगे इसमें। ओके, तो यह जो आपका लॉन्गर हेड की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं मीन्स लॉन्गर हेड। दैन जो है आपका मॉडरेट हेड जो होगा, मीडियम हेड, यानी कि जो आपके लॉन्गर हेड में देखिए तो इसमें भी कई तरह के क्राइटेरिया, चूँकि ग्रिफिथ टेलर का क्लासिफिकेशन है इसलिए इसमें कई तरह के जो है आपके क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन जो लॉन्गर हेड को रखा गया है, यानी कि जो आपका रखा गया है वो 68 से लेकर और जो है 74 तक, ठीक है। तो 68 से 74 तक, 74 से 80 तक जो रखा गया है वो मीडियम हेड को रखा गया है, ठीक है। तो लॉन्गर हेड में क्या होगा, आप ऐसे जो है अंडाकार आप बना के, और लेंथ उसमें ज़्यादा आप एक डायग्रामेटिक वे में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे ये लेंथ अधिक रहेगा, विड्थ जो है आपका कम रहेगा। मॉडरेट में आप उसको जो है क्या रखिए, जो लेंथ को जो है थोड़ा आप कम कीजिए और जो है विड्थ को उतना ही रहने दीजिए। और जो नेक्स्ट होगा आपका स्मॉलर हेड, तो स्मॉलर हेड में क्या होगा, इट इज कैन बी ऑल्सो सेड दैट राउंड हेड, ओके, जहाँ पे लेंथ एंड विड्थ लगभग एक समान होगा, एकदम फुटबॉल की तरह गोल। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप अपने दिमाग में लाइए जो किम जोंग का सर कैसा है, ये हेड कैसा है, आपको नहीं लगता वो फुटबॉल की तरह वो गोल? ट्रंप को देखिए कैसा लगता है, गोल, ठीक है। अब जो है अमित शाह जी को देखिए कैसा है, गोल। लालू प्रसाद जी को देखिए कैसा लगेगा, एकदम फुटबॉल नुमा इनका सर है। ऐसा अगर किसी का हो तो समझ जाइए, यानी कि वो जो है स्मॉलर हेड का होगा, जहाँ लेंथ और विड्थ जो है वो लगभग एक जैसा होगा। और सेफालिक इंडेक्स जिनका सबसे अधिक होगा, मीन्स मोर देन 80 होगा, 80%, जब आप उनके लेंथ और जो है विड्थ ऑफ हेड को कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे लोग जो होंगे वो मंगोलॉइड किस्म के होंगे, ठीक है ना। ब्रैकीसेफालिक इसको कहा जाता है, ओके। तो इस तरह से जो है आप हेड के बेसिस पे जो है आप, ठीक है। तो ब्रैकीसेफालिक मीन्स जो लघु जो सर कहते हैं, गोल सर जिनका हो, यानी कि मंगोलॉइड का है ब्रैकीसेफालिक। उसी तरह जो मध्यम आकार का सर जिनका है, यानी कि मेसोसेफालिक उसको कहते हैं। तो मेसोसेफालिक को जो है आपको ये क्या होगा, मध्यम आकार का होगा, यानी कि द इंडेक्स लाइज बिटवीन 74 to 80। तो 74 से 80 जिनका इंडेक्स लाई करेगा, 80 प्लस जिनका करेगा वो ब्रैकीसेफालिक, क्योंकि सबसे अधिक इंडेक्स है इनके, इसलिए उनका सर का आकार सबसे छोटा होगा और गोल होगा, राउंड होगा।
जो कि मंगोलॉइड का होगा, ठीक है। मध्यम आकार का सर जिनका होगा, यानी कि मैंने कहा लेंथ को थोड़ा रिड्यूस कीजिए, वेथ को उतना ही रहने दीजिए, तो मध्यम आकार का सर जहाँ पे होगा तो इट मीन्स जो है वो हो जाएगा आपका मेसोसेफालिक। और ये आकार का सर जो है अमूमन किनका होता है, कॉकेसॉइड ग्रुप का होता है, ठीक है। और जो आपका सबसे लंबे आकार का सर, जिनका कि चौड़ाई तो कम है लेकिन लंबाई, चौड़ाई कम होगा लंबाई अधिक होगी, ठीक है। तो इस आकार, और इसलिए इंडेक्स चूंकि लंबाई अधिक है तो लंबाई से आप डिवाइड कर रहे हैं चौड़ाई को इंटू 100 कर रहे हैं, इसलिए इंडेक्स उसका क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा अगर लंबाई सबसे अधिक है तो, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है वैसे को हम कहते हैं क्या, डोलिकोसेफालिक, DOLICO, डोलिकोसेफालिक, CEPHALIC, सो डोलिकोसेफालिक। तो डोलिकोसेफालिक सबसे लंबे आकार का सर हो गया, लंबा सर, ये किसका होगा, ये होगा निग्रॉइड का। मेसोसेफालिक मध्यम आकार का सर, ये किसका होगा, कॉकेसॉइड ग्रुप का। और सबसे जो आपका इंडेक्स सबसे अधिक रहेगा जिसका, इट मीन्स सबसे छोटा सर जिसका होगा, गोल सर जिसका होगा, यानी कि ब्रैकी, ब्रैकी मीन्स सबसे लघु, ठीक है। डोलिको मीन्स सबसे बड़ा और मेसो मीन्स मध्य है, तो इसलिए डोलिकोसेफालिक बड़ा सर निग्रो, ठीक है। और जो आपका मीन्स लंबा सर निग्रो, उसके बाद जो है आपका मध्यम सर कॉकेसॉइड, ओके, मेसोसेफालिक, और ब्रैकीसेफालिक छोटा और गोल सर मंगोलॉइड का, ओके। तो ये है ग्रिफिथ टेलर का सेफालिक इंडेक्स, और इसके अकॉर्डिंग आप कॉकेसॉइड, मंगोलॉइड एंड निग्रॉइड को आप क्लासीफाई कर सकते हैं। इसी में ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया है, मैं एक बात और आपको बता दूं, जो कॉकेसॉइड में ही, यानी कि जो मेसोसेफालिक है 74 to 80, इसमें इन्होंने जो है 3 कैटेगरी कर दिया है, ठीक है। एक जो है आपका नॉर्डिक कैटेगरी कर दिया है, जिनका कि सेफालिक इंडेक्स जो है सबसे मीन्स 74 to 76 है। उसके बाद अल्पाइन कर दिया है जो 76 to 78 हो, और एक मेडिटेरेनियन कर दिया है, ठीक है, जिनका कि आपका 74 to 76, 76 to 78, 78 to 80 है। तो ये 3 कैटेगरीज वहाँ उन्होंने कर दिया है, किसमें, कॉकेसॉइड ग्रुप में। इसी तरह से निग्रॉइड का जो है, यानी कि 68 से 74 जो सेफालिक इंडेक्स है तो निग्रॉइड ही, लेकिन उसमें भी 3 कैटेगरीज ग्रिफिथ टेलर ने किया है, ओके। तो मीन्स 68 to 70, 70 to 72 एंड 72 से 74। तो यह जो आपके जो है इस तरह से 3 आपका 6 और एक जो है मंगोलॉइड ग्रुप, 7 कैटेगरीज में जो है इन्होंने ग्रिफिथ टेलर ने जो है इनको क्लासीफाई किया है रेसेस को। इसकी बात हम डिटेल में करेंगे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। तो अब देखिए, जो ये तो सेफालिक इंडेक्स हो गया, अब हम बात करते हैं नस्ल इंडेक्स की, मीन्स नाक का इंडेक्स जो है, इसको जो है आपका नस्ल इंडेक्स को भी जो है विड्थ ऑफ द नोज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द नोज इनटू 100 किया, ठीक है। मीन्स दोनों में विड्थ जो है, चौड़ाई, उसको आप ऊपर रखिए, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका लेंथ को आप नीचे रखें, इंटू 100 कीजिए। तो ये जो रेशियो है विड्थ एंड लेंथ ऑफ नोज, ये देखिए चौड़ाई यहाँ से आप मेजर कीजिए, ये जो पोर्शन है चौड़ाई, लंबाई आप यहाँ से, और उसके बाद उसको आप कैलकुलेट कीजिए इस इंडेक्स को। तो आप पाएंगे जो जिसका आपका लॉन्ग एंड नैरो होगा, मीन्स ये चौड़ाई कम होगी लेकिन नाप लंबा होगा, ओके। तो वो किस तरह का होगा, ये जो है फीचर जो है कॉकेसॉइड ग्रुप में पाया जाता है, ओके। तो इसको कहते हैं हम लेप्टोराइन, ठीक है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो एंथ्रोपोलॉजिकल लैंग्वेज, लेप्टोराइन, मेसोराइन और प्लेटोराइन, मीन्स लेप्टो LEPTO, राइन RRHINE, लेप्टोराइन मीन्स जिनका जो है आपका इंडेक्स जो है क्या होगा, सबसे कम होगा, नस्ल इंडेक्स सबसे कम होगा, वो लेप्टोराइन होगा। और इनकी जो है फीचर क्या होगी, नाक की, ये लंबा होगा और कम चौड़ा होगा, मीन्स नैरो, लॉन्ग एंड नैरो होगा, ठीक है। तो ये जो है कॉकेसॉइड का है लेप्टोराइन, रिमेंबर इट। देन मेसोराइन और मेसोराइन, ये जो है आपका मध्यम आकार का होगा, ये जो है आपकी विड्थ भी मॉडरेट होगी, और नाक जो कंपैरेटिवली जो है पहले वाले से वो लेंथ कम होगा, ठीक है। तो ऐसे को हम जो है मीन्स कहते हैं, मीन्स क्या कहेंगे हम, मेसोराइन। और किस कैटेगरी के लोग इससे बिलोंग करते हैं, मंगोलॉइड ग्रुप के, ठीक है। और जो लास्ट में जो सबसे ब्रॉड और फ्लैट, ठीक है, होगा, वो किनका होगा, मीन्स चौड़ी नाक जो है होती है, मोटा, ठीक है, वो होगा किनका,
नेग्रोइड का, और उन्हें इसलिए कहते हैं चूंकि फ्लैट होता है कॉम्पेरेटिवली, इसलिए उसको प्लेटोराइन, PLATORRHINE, प्लेटोराइन, ठीक है ना। तो यानी कि एक लंबी तथा लंबा एवं संकीर्ण नाक, ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो नोज, आप इसको ऐसे रखिए, जिनका कि इंडेक्स सबसे कम है, ठीक है, इसलिए वो लंबा है, और जो है आपका नैरो है वो कॉकेसॉइड ग्रुप के लोग ऐसे होंगे, यानी कि जो वाइट ग्रुप होंगे पीपल के वो। देन मॉडरेट साइज का जिनका नाक होगा वो मंगोलॉइड ग्रुप के होंगे, ओके। और जिनका नाक जो है एकदम कह सकते हैं आप छोटा भी होगा, एकदम छोटा सा लेकिन बहुत मोटा सा, ठीक है, तो एकदम उठा हुआ, तो वो होंगे कौन, तो निग्रो पीपल, ओके। ब्लैक मोस्टली इस तरह के नाक आपको पाए जाएंगे उनमें, तो इसलिए उनको कहता है लेप्टोराइन, और जो है छोटा एवं मोटा नाक, ठीक है, तो उनको आप रखेंगे निग्रोइड पीपल में, ओके। तो ये जो है आपके नस्ल इंडेक्स इस तरह से हैं। और इसके अलावा साथ में हमने कहा था ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप में मैं बस इतना बता दूं, जो मेजॉरिटी ऑफ जो है आपका ओ पॉजिटिव जो है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ओ पॉजिटिव सबसे अधिक पाया जाता है कॉकेसॉइड ग्रुप, निग्रोइड ग्रुप में। वहीं ए पॉजिटिव सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ए पॉजिटिव सबसे अधिक पाया जाता है यूरोपियंस में, मीन्स कॉकेसॉइड ग्रुप में। और ए बी जो है आपका और ओ का डोमिनेंस जो है, वैसे मंगोलॉइड जो है, मंगोलॉइड में तीनों तरह के जो है ब्लड ग्रुप के लोग एक ही जैसे पाए जाते हैं। अबाउट 33% जो है आपको 33% जो है पाया जाएगा नियर अबाउट, जो है मीन्स ओ ग्रुप के भी लोग 33% पाए जाएंगे, ए पॉजिटिव के भी लोग, और 33% पाए जाएंगे लगभग ए बी के भी लोग। इसलिए मंगोलॉइड सबसे अधिक मिक्स्ड है, ओके, ब्लड ग्रुप के सेंस में देखें तो। लेकिन इधर कॉकेसॉइड में जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है आपके वो ए पॉजिटिव के हैं, और जो है फिर इधर देखें निग्रो में तो ओ पॉजिटिव के। कुछ दिनों पहले एक कोरोना को लेकर एक थ्योरी यह दी गई थी कि ए पॉजिटिव के लोग ज़्यादा इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे थे, और यूरोपियंस का जो है आप वैसे भी पता कीजिए, यूरोपियंस का मोस्ट जो है आपका प्रोपोर्शन जो है आपका यूरोपियन पॉपुलेशन का वो ए पॉजिटिव है, इसलिए जाहिर सी बात है वहाँ डेथ्स होंगे जो भी, तो उसमें प्रोपोर्शन जो है ए पॉजिटिव का ज़्यादा होगा। तो इस वजह से ये थियरी जो है इसलिए कि ए पॉजिटिव के लोगों को ज़्यादा तेज़ी से इंटेंसली इफेक्ट कर रहा है कोरोना, ये गलत था, ओके। तो ये सारे जो अब इंडेक्सेस जो मैंने बताया, मीन्स कलर को देखकर आप बता सकते हैं अब जो किस कलर के लोग किस प्रजाति से बिलोंग कर सकते हैं, हेयर को देख के आप बता सकते हैं, ओके। देन लिप्स को देख के, हाइट को देख के, और ये जो दो इंडेक्स मैंने बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सेफालिक इंडेक्स और जो मीन्स हेड का इंडेक्स, और दूसरा नसल इंडेक्स, नोज का इंडेक्स, तो और उसके बाद ब्लड ग्रुप। तो इन सभी के बेसिस पे जो हम एटलीस्ट ये तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कौन किस ग्रुप मीन्स रेस से बिलोंग करता है। और जितने भी अब आई थिंक जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था वो आप बता सकते हैं। अब देखिए, ट्रंप हो या फिर किम जोन हो या फिर जो है आपके लालू प्रसाद यादव हो या अमित शाह हो, सभी का चेहरा गोल है, बाल देखिए आप स्ट्रेट मिलेगा, सीधा मिलेगा, ओके। हाइट भी देखिए आपका मॉडरेट हाइट के होंगे, ओके। और उसके बाद आप देखिए जो अदर जो है फीचर्स के बेसिस पे भी, और आप कह सकते हैं ये सारे किस ग्रुप के हैं, मंगोलॉइड रेस के हैं, ठीक है। और मंगोलॉइड है, लेकिन जो है इसमें देखिए कुछ जो अब जो है आज के डेट में ये कहना भी जो है काफ़ी मुश्किल है, पहचानना मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब हेयर की बात करें, हेयर कलर या टेक्सचर की बात करें, तो लोग जो है स्ट्रेट हेयर वाले भी कर्ली कर लेते हैं बालों को, ठीक है ना, वेवी वाले भी कर लेते हैं। तो जिनको जो मन होता है टेक्निक्स के सारे से वो कर ले रहे हैं। कलर की बात करेंगे तो ब्लैक हेयर इनका था बाय बर्थ, वो तो ब्राउन हो गया, रेड हो गया, किन्हीं किन्हीं का तो सेवन कलर्स के जो हेयर्स मिलेंगे आपको, तो इसलिए जो आप पहचान नहीं पाएंगे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। लिप्स की बात करें तो बहुत सारे एक्ट्रेस अपने लिप्स का जो है थेरेपी करवा लेती है, सर्जरी करवा लेती हैं। तो फिर ये जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रेसेस की जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए बड़ी चैलेंज हो गई है। हम आइडेंटिफाई करें कैसे, वैसे देख के रिकॉग्नाइज करके, ओके, खास करके एक्सटर्नल जो आपके अफेयर्स हैं उसके बेसिस पे। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है। हम सोनिया गांधी के बारे में पूछे थे, राहुल गांधी के, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, सोनिया गांधी तो पूरी तरह से कॉकेसॉइड हैं। देखिए आप उनके फीचर्स को देखिए, वाइट कलर, ओके, हाइट को देखिए, देन आप नोज को देखिए, उसके नोज उसका गोल नहीं है, राउंड शेप नहीं है, ओके, लॉन्ग है कहीं ना कहीं, ओके। हेयर कलर को देखिए, वेवी होगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप देखेंगे तो और राहुल गांधी में कहीं ना कहीं वो हेरिडिटी आ गई है जेनेटिकली, और इस वजह से इन दोनों को तो आप कह सकते हैं इजली ये कॉकेसॉइड ग्रुप के हैं। ओके, और बाकी जो है इंडियंस की बात करते हैं तो हम में से अधिकांश, हमने जो है कहा इंडिया में तीनों जो है आपके रेसेस का मिक्सचर हुआ है, और अब तो हर कंट्री में हो गया, लेकिन इंडिया में इसकी तादाद ज़्यादा रही। हमारे यहाँ पहले से ही द्रविडियंस जो है वो निग्रो ग्रुप के थे, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट साइड से जो है मंगोलाइट्स इन कर गए, इसलिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जितने भी लोग मिलेंगे आपको देखिए राउंड शेप्ड हेड, ओके, स्ट्रेट हेयर्स, ओके, नोज वगैरह को देख लीजिए तो वो पीले कलर के लगभग होंगे, वो वाइट एकदम कंप्लीट वाइट नहीं होते हैं, येलो इस कलर के होते हैं। ओके, तो इस वजह से जो है, और वो कोल्ड कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होता है, तो वो मंगोलाइड इजीली आप कह सकते हैं वो मंगोलाइड हैं। ओके, वहीं फिर धीरे धीरे इधर से देखिए जो मीन्स मेडिटेरेनियन साइड से जो है आए कॉकेसॉइड इंडिया में इन किए, ओके, जिनके हम मोस्टली जो है आप कह सकते हैं आर्यंस जो थे कॉकेसॉइड ग्रुप के थे, और इन सभी का फिर क्या हुआ, मिक्सचर हुआ इंडिया में, ठीक है ना। क्रायोल कहते हैं इसको जो है, ऐसे जो है मिक्सचर्स को, तो मिक्सचर हुआ और इंडिया इस तरह से जो है डेमोग्राफिकली भी देखिए तो काफ़ी वाइड डाइवर्सिटी पाई जाएगी इंडिया में। ओके, तो ये सारे जो हैं आपके जो है कंडीशंस हैं, फीचर्स हैं, क्राइटेरिया जो मैंने बताया ह्यूमन रेसेस की क्लासिफिकेशन को। आई होप कि अब आप खुद को भी पहचान लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे आप किस रेस से बिलोंग करते हैं, और अपने आसपास के लोगों को भी। लेकिन हाँ, याद रखें जो बहुत सारे अदर जो है आपके फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करता है। कोई ज़रूरी नहीं है जो कोई वाइट है तो वो कॉकेसॉइड ही हो जाए, ये जेनेटिक जो है आपके हार्मोनल जो है आपके भी कई सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं ना कहीं, और जो है उसके बाद मिक्स्ड जो है वैरायटी हमने कहा है। तो इस तरह से जो है हम खुद को जो है इसलिए अब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आई होप कि आपको कि आगे जो ये कॉम्प्लेक्स जो है एक प्रॉब्लम होगी, या फिर अभी तक आप नहीं अगर जान रहे होंगे तो अब आपको समझने में आसान हो जाएगा, और इस लेक्चर से आप आई थिंक बेनिफिटेड हुए होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो है हम लेक्चर में बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रेसेज में जो 7 जो है कैटेगरीज जो है, मेजरली 3 ब्रॉड कैटेगरीज कॉकेसॉइड, मंगोलॉइड एंड निग्रोइड, लेकिन जो ग्रिफिथ टेलर की जो 7 क्लासिफिकेशन मैंने बताया उनकी हम डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ओके, सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप जो भी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा अगला वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें, व्यू करें। आपका प्रोत्साहन ही मेरा जो है हौसला बढ़ाता है और मैं कुछ अच्छा कर सकूं और इसे बेहतर कर सकूं। आई होप सो। सो थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।